Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Morning. करो 2 मिनटं करतो मी. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए. So a very good morning to all of you. Quadratic equation. अभी तक वही पढ़ा जो क्लास 10th में था. एक लास्ट लेक्चर थोड़ी सी नई बात हमने वहां पर इंट्रोड्यूस करी थी. आज अपन उसका एक फाइनल कंक्लूजन देखेंगे. और जो लास्ट क्लास में आपने थ्योरी पढ़ा था वो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस थ्योरी पर बेस्ड लेक्चर था. और उसमें आपने ये देखा था कि जब मैं रूट्स को अल्फा बीटा की जगह पर माइनस अल्फा और माइनस बीटा लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हम x की जगह पर माइनस एक्स यूज करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते थे. फिर यदि रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स होंगे तो आप x की जगह पर 1/x या फिर a और c को डायरेक्ट इंटरचेंज कर दें. फिर यदि रूट्स ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा मतलब गिवन रूट्स का डबल रूट आपको दिया है, ट्वाइस करके दिया है, तो फिर आप x की जगह x/2. और यदि हाफ ऑफ द रूट्स दिया है मतलब अल्फा/2 बीटा/2 तो फिर x की जगह पर 2x लिखते थे. और शायद लास्ट क्वेश्चन आपने जब रूट्स अल्फा+2 और बीटा+2 दिए हो तो x की जगह x-2 लिख के we get our quadratic equation. इतनी बातें आपने पढ़ी है. और कुछ मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो पहले जो अपन थ्योरी पढ़ रहे थे उसी थ्योरी में एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर 2 और क्वेश्चन करेंगे. उन 2 क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखने को मिलेगा. और फिर फाइनल ओवरऑल इन सब का एक कलेक्शन, एक टेबल में आपको बना के दूंगा. तो अपना जो फाइनल कंक्लूजन है वो निकल के आ जाएगा. मतलब लास्ट लेक्चर की बात को आज की क्लास में मैं समराइज कर रहा हूँ और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा रहा हूँ. तो आप लोग बड़ा ध्यान से समझिए. जो बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है उनको भी आज समझ में आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन मैं खुद से ही सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. तो 1 2 3 क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस क्लासेस में क्या हुआ है. अदरवाइज आप लेक्चर का वीडियो देख सकते हो. जिनको रिक्वायर्ड है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको पर्सनली वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा तो आप देख के उनको समझ सकते हो. और उनमें कोई भी डाउट आता है तो फिर आगे आप उसको पूछ सकते हैं. चलिए. सो जहां पर लास्ट में छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट थिंग जो है कि क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी करे हैं. मैं कुछ 3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ. फिर ये 8 के रिजल्ट अपन एक साथ एक टेबल में अरेंज करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज कि मान लो अपन को गिवन है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0. इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है. देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha minus 2 बीटा minus. मतलब गिवन रूट्स में यदि मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना चेंजेस आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं. तो सबसे पहले तो यूजुअल मेथड है, बाद में अपन इस पे शॉर्टकट पे डिस्कशन करेंगे.
our first thing is that आपको ये बात है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आता है और जिसमें गिवन होता है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, तो आप सबसे पहले सम और प्रोडक्ट मेंशन कर लिया करें। ये लाइन जब भी आएगी, जहां भी आएगी कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, आप सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेंशन करें। इसकी आगे हमको जरूरत होती है। तो हियर वी राइट अल्फा प्लस बीटा, आप ये 10th में पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। सबसे पहले इसको मेंशन करके रख दीजिए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ जो दो रूट्स आपको गिवन है, आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अगला स्टेप में हियर वी फाइंड द सम ऑफ गिवन रूट्स। सम को हमने एस से डिनोट किया और रूट्स हमारे पास है अल्फा माइनस 2, इसमें बीटा माइनस 2 को हमने ऐड करना है। हियर वी फाइंड द सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है, ये यूज कर लिया, और माइनस 4। Now when we simplify this, तो we get एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 4a अपॉन e, दिस इज अवर सम ऑफ गिवन रूट्स। जो हमको नए रूट्स दिए थे, वो नए रूट्स का सम माइनस बी माइनस 4a अपॉन ए आता है। नाउ वी फाइंड नए वाले रूट्स का प्रोडक्ट, इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा माइनस 2 में बीटा माइनस 2 का प्रोडक्ट करेंगे, ओपन दी ब्रैकेट, डायरेक्ट जैसा आप मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अल्फा बीटा, फिर माइनस 2 अल्फा, फिर माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 बीटा, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। ना अल्फा बीटा का वैल्यू सी अपॉन ई, इसमें माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और प्लस 4। फाइनली वी गेट सी अपॉन ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b अपॉन ए और प्लस 4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ गया फाइनली। ये एलसीएम लेंगे, 4a बनेगा 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन, दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। So now we get sum and product both, and once we get sum and product, very good आयुषी, सम एंड प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन पे पहुंचना है। फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्लास 10th में आपने सीखा था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स इंटू पी, सम ऑफ एक्स सॉरी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर S फॉर सम ऑफ रूट्स एंड P फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, जिनका वैल्यू हमने निकाला है। सम का वैल्यू ये है आपका, इट गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है माइनस बी माइनस 4a अपॉन ए एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन ए इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना तो प्लस हो जाएगा, इट इज b प्लस 4a अपॉन ए एक्स और 4a प्लस 2b प्लस c अपॉन ए इक्वल्स टू 0। और फाइनली जब अपन पूरी इक्वेशन को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो अवर फाइनल आंसर इज ax स्क्वायर b प्लस 4ax और 4a प्लस 2b प्लस c बराबर 0। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं कोई भी लॉबी में नहीं घूम रहा है बेटा।
यहाँ पर भूमिका, सब अंदर है, मेरे को बाहर कोई भी नहीं दिख रहा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक जो है ओवरऑल वो ये है कि आपने सबसे पहली लाइन ये लिखना है हर बार हर क्वेश्चन में, सम और प्रोडक्ट। उसके बाद जो नए रूट्स आपको गिवन है जिससे क्वाड्रेटिक बनानी है, ओके वंश बोलिया करेक्ट है, वेरी गुड। जो नए रूट्स है उनसे क्वाड्रेटिक बनानी है, तो आप नए रूट्स का पहले सम और नए रूट्स का प्रोडक्ट निकालोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जैसे नए रूट्स हमारे पास अल्फा -2 बीटा -2 थे, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे को अल्फा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में ये बात मिल गई। अब मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए लिख देता हूँ, सो वी गेट दिस क्वांटिटी एंड नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया ये, और वंस वी गेट सम एंड प्रोडक्ट, ये फार्मूला में बस वैल्यू डाल, इतना काम करना है। गिवन रूट्स अल्फा बीटा है तो उनका सम प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर जो नए रूट्स हैं उनका सम प्रोडक्ट निकालिए और फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डाल दीजिए। और वेरी गुड। नाउ अब बात आती है कि इतना लेंथी जब हम करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो बात करते हैं इसके शॉर्टकट्स की। नहीं बेटा, यहाँ पर दर्शना को बोलो एक बार और ये एंटर करेंगे, यहाँ पर नहीं दिख रही है दर्शना मेरी, एक बार दर्शना को बोल दो भूमिका। ठीक है, वेरी गुड वंश, दिस सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। अंशिका करेक्ट है सब्स्टिट्यूशन। सो नाउ हियर वी डिस्कस द शॉर्टकट फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। कितना लेंदी अप्रोच से अपन बच जाए तो उसको मैं आपको दूसरे एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। बट आगे से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन इतना लेंदी अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो नाउ देखिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। एंड इसी क्वेश्चन को फिर से एक सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। ठीक है तन्मय, वेरी गुड। और अब इतना सब आपने किया, इसकी जगह पर आप यदि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दें कि मैं यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को x+2 से यदि रिप्लेस कर देगा, जहां जहां x लिखा है वहां वहां x+2 लिख दो, तो डायरेक्टली यू गेट दिस आंसर, आपको सीधा ये आंसर मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन है ये विद द शॉर्टकट, इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट। वो क्या है, x की जगह x+2 लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इस क्वाड्रेटिक में जहां जहां x है वहां वहां x+2 लिख दीजिए। Therefore we get a, x की जगह x+2 लिखेंगे, b, x की जगह x+2 लिखेंगे, c को c रहने देंगे। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो x² + 4x + 4, इसको ओपन करेंगे तो bx + 2b और प्लस c। एक बार और a से पूरा मल्टीप्लाई करिए, ax² 4ax + 4a, उसके बाद bx, उसके बाद 2b, उसके बाद c। नाउ फाइनल आंसर। क्वाड्रेटिक कैसा लिखते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक वाली टर्म ax², फिर x वाले दो टर्म है ये और ये, में x कॉमन आ जाएगा, 4a + bx, और लास्ट में कांस्टेंट विदाउट x वाले बचे 4a + 2b + c, एंड वी गेट अवर आंसर।
यहाँ पर ना तो सम लिखने की जरूरत पड़ी, ना प्रोडक्ट लिखने की जरूरत पड़ी, ना फॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। डायरेक्ट 3 स्टेप में वी गेट अवर आंसर एंड द सब्स्टिट्यूशन इज x की जगह पर x+2 लिखना है आपको। तो ये शॉर्टकट से अपन आगे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। टाइम सेविंग है, ठीक है। और ऐसे आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहला जब आपने माइनस अल्फा माइनस बीटा लिया था तो x की जगह माइनस एक्स लिखा था। 1/अल्फा 1/बीटा लिया था तो x की जगह 1/x लिया था। 2 अल्फा 2 बीटा में x की जगह x/2, अल्फा/2 बीटा/2 में x की जगह पर 2x, 2 अल्फा 2 बीटा में अल्फा+2 बीटा+2 में x को x-2 से रिप्लेस किया। ये 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे और आज ये छठा क्वेश्चन उस पर बेस्ड कि जब अल्फा-2 बीटा-2 आपके रूट्स होंगे तब अपन x की जगह x+2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी गेट अवर रिजल्ट। ये 6 क्वेश्चन में आपको अभी कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है, कहीं पे भी कुछ छोटा मोटा आपको आ रहा है परेशानी तो बताइए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है, आप उसको सॉल्व करके सबमिट करेंगे मेरे को, ठीक है, विद द एक्चुअल सोल्यूशन एंड द शॉर्टकट ट्रिक। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 2। मैं 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन और करके करा रहा हूँ। तो टोटल 8 क्वेश्चन अपन होंगे और 8 को मैं फिर एक साथ टेबल में अरेंज करके फाइनल अपन खत्म करेंगे इस बात को। तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। आई होप 7 आप बना लोगे, देखते हैं ट्राई करके। तो पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7। पूरा सेम क्वेश्चन लिया है, बस एक जगह जो चेंज करना होता है वो है हमारे नए रूट्स, और नए रूट्स अब मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, विथ एक्चुअल सोल्यूशन एंड दी शॉर्टकट ट्रिक दोनों आपको बतानी है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are alpha square and beta. You have 3 minutes and your time starts now. आयुषी चेक करो बेटा, रूट वाला टर्म क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक में कभी रूट वाली टर्म नहीं आती। तो यू हैव टू चेक योर आंसर आयुषी, रॉन्ग आंसर। वेरिएबल जो है हमारा x, वो वेरिएबल पे कभी रूट वाली टर्म नहीं दिखेंगी। आप एक्चुअल मेथड से भी जा सकते हो, पहले एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लो, बाद में शॉर्टकट पे अपन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एक्चुअल मेथड, मतलब जो नए रूट्स आपको गिवन है उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, और फॉर्मेशन का जो अभी तक अपन 4-5 क्वेश्चन में अपन ने अप्लाई किया वो करके देखें।
चेक करो बेटा, ऋतु की ये रॉन्ग है। यश चेक करो, रॉन्ग है ये। अंशिका एक बार चेक करो, अंदर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक हो जाएगा। यू हैव टू चेक योर आंसर। ओमकार, ऑलमोस्ट करेक्ट है ओमकार, एक जगह साइन मिस्टेक हुआ है, चेक करो। ओके, ये कौन है? आयुषी, नाउ यू आर करेक्ट। ए स्क्वायर करेक्ट है आयुषी, वेरी गुड। आयुषी करेक्ट है। याशीन बेटा चेक करो। अविष्कृति, अंदर साइन मिस्टेक हुआ है, बाकी करेक्ट। पवन, तुम्हारा भी अंदर साइन मिस्टेक हुआ, बाकी करेक्ट है। ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म का थोड़ा सा साइन गड़बड़ाया। हर्ष, वेरी गुड हर्ष, करेक्ट है। ओमकार करेक्ट है, वेरी गुड। अंशिका, अंशिका ब्रैकेट के बाहर एक ए जो है वो नहीं आएगा, बाकी करेक्ट है। भूमिका, अंदर साइन, ब्रैकेट के अंदर का साइन थोड़ा सा चेक करो, बाकी करेक्ट है भूमिका। अंशिका, तुम्हारा जो एक्स के साथ ए लिखा है उसको चेक करो, वो शायद वहां नहीं आता, बाकी करेक्ट है। नहीं यश, यश बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। ओके, अभिष्कृति, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। तन्मय बेटा अंदर का साइन चेक करो, रॉन्ग हो गया वो उसके कारण। पवन, वेरी गुड, करेक्ट है पवन, वेरी गुड। अकीको, एक्स वाला टर्म कहाँ पर है, चेक करो बेटा अकीको, बाकी करेक्ट हो रहा है तुम्हारा। एक्स वाला टर्म देखो, एक्स एक्स मिस कर दिया तुमने, बाकी करेक्ट है। बीच वाले टर्म में एक्स लिखो अकीको, बाकी करेक्ट है, वेरी गुड। अंशिका, मिडिल टर्म में बीच वाले में थोड़ा गड़बड़ा हो गया, 2ac आना चाहिए। निशिका बेटा चेक करो। वंश गोलिया करेक्ट है, वेरी गुड वंश, वंश गोलिया करेक्ट है। चलिए कोई ना, एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी लोग लेकिन इसके शॉर्टकट पर बताओ मेरे को, शॉर्टकट क्या होना चाहिए। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, मैं खुद ही कर रहा हूँ, आप पूरा देखिए सॉल्व। ओके, विक्रम, विक्रम गाड़े करेक्ट है, वेरी गुड विक्रम। जयश्री, जयश्री करेक्ट है।
तन्मय करेक्ट है, वेरी गुड तन्मय। वैभव, वैभव भी करेक्ट है, वेरी गुड वैभव। अरमान कुरैशी, थोड़ा चेक करो बेटा। अरमान कुरैशी, मिडिल टर्म रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म करेक्ट आ रहा है, मिडिल टर्म तुम्हारा रॉन्ग हो गया। अकीको, नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। चलिए अगला ट्राई करिएगा आप, स्टॉप आंसरिंग। पहले एक क्वेश्चन आप ऐसा समझ लो, मैं उसका शॉर्टकट भी बताता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई करना विद शॉर्टकट बताना मुझे, ठीक है? So please stop answering. Now here we discuss the solution of this question. This is our third page, and here we discuss seventh question of this part. And the question is कि हमको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिया है, तो जो एक्चुअल सोल्यूशन है पहले आप वो देखें। कि सबसे पहला स्टेप तो आप हर जगह में कॉमन इसलिए कर रहा हूँ ताकि वही प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख पाओगे। तो सबसे पहले हियर वी राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिख के खत्म कर दिया करूँ सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई। सबसे पहले मैंने सम और प्रोडक्ट लिख दिया। एंड नाउ अब अपन जो गिवन रूट्स हैं, जो नए रूट्स हैं, उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो सम ऑफ नए रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. This is the identity of a square plus b square. Now we put up the values of sum and product. Alpha plus beta minus b by a है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन ए है। ना इसको ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और ये 2c अपॉन ए आएगा। नाउ a और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर होगा, दिस गिव्स यू b स्क्वायर माइनस 2a। दिस इज आवर नए रूट्स का सम, s का वैल्यू, सम ऑफ रूट्स आ गया। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, जो कि बड़ा इजी है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, which can be written अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और आपने अल्फा बीटा ऑलरेडी निकाला हुआ है c by a, तो दिस गिव्स यू c स्क्वायर by a स्क्वायर। मेरे को अब नए रूट्स का सम भी पता हो गया, नए रूट्स का प्रोडक्ट भी हो गया। वंस वी गेट सम एंड प्रोडक्ट, तो अपना जो फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ रूट्स, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये एस का वैल्यू डाल दिया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अब पूरा इक्वेशन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर। जिन बच्चों का ऐसा आया है वो सारे बच्चे करेक्ट हैं। इतना स्टेप हर जगह, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपने बस हर बारी जो नए रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम यहाँ पर डाल देना और प्रोडक्ट यहाँ डाल देना, यू गेट योर क्वाड्रेटिक। कभी दिक्कत नहीं जाएगी, बस मेरे को नए रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। नाउ अब मैं इस पर आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट ट्रिक। इतना करोगे टाइम लगता है, शॉर्टकट में भी इसमें टाइम लगेगा, बट आप सीख लीजिए उसको। तो इसका जो सेकंड मेथड है, इसको हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड बोलेंगे। और शॉर्टकट के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज करेंगे, वो आप x की जगह पर रूट x लिख देना।
गिवन क्वाड्रेटिक में x की जगह पर रूट एक्स लिखना है बस। देखो मैं लिख के बताता हूँ। जब आप यहाँ पर x को रूट एक्स लिखोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो रूट पे यदि स्क्वायर लगा है तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, क्योंकि रूट 1/2 का पावर होगा। मतलब रूट एक्स का स्क्वायर मतलब रूट एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स बनेगा। तो जब आप यहाँ पर एक्स की जगह रूट एक्स लिखेंगे तो ये ए एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह रूट एक्स लिखेंगे तो बी रूट एक्स आएगा प्लस सी। बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप पढ़ते हो कि एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक्स पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और क्वाड्रेटिक में आपने ये भी सीखा है कि कभी भी रूट वाले टर्म नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पर केवल ये सब्स्टिट्यूशन डालने से फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचेगा। इसमें एक और बात करनी है, मेरे को ये वाला रूट हटाना है, और ये रूट हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले रूट वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो नेगेटिव हो जाएगा, और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये ए एक्स और सी को यहीं छोड़ा, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, और अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए होल स्क्वायर का। और अब अपना फाइनल आंसर आ गया, इसको ट्रांसफर भर कर दो यहाँ पर। फाइनल आंसर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाले में एक्स वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ गया अपना आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन है एक्स की जगह रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह रूट एक्स जब आप करोगे तो एक बात ध्यान करना है कि आपने वो रूट वाला टर्म हटाना है, इसलिए अपन स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। पहले एक्स की जगह रूट एक्स डालोगे तो ये आएगा। अब ये वाला रूट मेरे को हटाना है, मैंने ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिए, या बी रूट एक्स को ट्रांसफर कर दिया और स्क्वायरिंग कर दिया। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे यू गेट योर क्वाड्रेटिक। दो बातें याद रखनी है, एक्स की जगह रूट एक्स और स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ बेटा। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ लीजिए। ये दोनों तरीके से, दिस इज दी फर्स्ट सॉल्यूशन एक्चुअल सॉल्यूशन, एंड दिस इज दी सेकंड सॉल्यूशन शॉर्टकट सॉल्यूशन। नाउ यू टेक दी स्क्रीनशॉट। एक बच्चे ने मेरे से यहाँ पर पूछा है, पवन ने, यदि रूट्स यहाँ पर क्यूब हो जाए तब क्या होगा। ठीक है, तो आप ट्राई करिए जब तक। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताइए, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, वो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इस कंसेप्ट पर बेस्ड, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड। तो यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। नाउ वी मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, एंड जो अब पवन का क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जब यहाँ पर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो जाएगा तब आपका आंसर क्या है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप इसका आंसर मेरे को बताओ, अदरवाइज मैं सॉल्व करूंगा, और फिर एक बात के साथ अपन इसको खत्म करेंगे कंसेप्ट। यू हैव 5 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आप अपना ट्राई करते रहिए, मैं कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, बहुत बच्चों के आंसर आए हैं। वंश करेक्ट है, बस एक करेक्शन करना, जो मिडिल टर्म है उसमें एक्स लिखना है वंश। वेरी गुड वंश। ऐश्वर्या जगताप, बेटा आपका जो मिडिल टर्म है उसका साइन माइनस आएगा, बाकी करेक्ट है। वेरी गुड। याशीन, मिडिल टू टर्म आप चेक करो, बाकी करेक्ट है। सिमिलरली आयुषी, चेक करो बेटा, मिडिल टर्म में एक्स आएगा। ओके, ठीक है वंश। अंशिका करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। अंशिका मौदेकर करेक्ट, वेरी गुड। कृष्णा चौहान, बी क्यूब आएगा बेटा मिडिल टर्म में, कृष्णा चौहान, बाकी करेक्ट है। जयश्री, आपका मिडिल टर्म जो बनेगा वो बी क्यूब माइनस 3 ABC होल इंटू एक्स आता है। यदि आप ऐसा लिखोगे तो एक्स केवल 3 ABC में माना जाएगा। बीच वाले दो टर्म में आप ब्रैकेट लगाओ, बाकी करेक्ट है। ओमकार, ए स्क्वायर बी सी नहीं आता, ओमकार चेक करो एक बार मिडिल टर्म। वैष्णव, बी स्क्वायर नहीं बी क्यूब आएगा। वंशिका, माइनस की जगह प्लस साइन आएगा मिडिल टर्म में, और सी की जगह सी क्यूब आएगा। वेरी गुड। हकीको, भूमिका माइनस साइन आएगा, बी क्यूब -3 ABC आता है भूमिका, बाकी करेक्ट। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड करेक्ट है। अरमान, वेरी गुड करेक्ट है। वैभ वैभव, आप मिडिल टर्म चेक करो, बाकी करेक्ट है वैभव, बाकी सब सही आ गया है। आयुषी, आयुषी मिडिल टर्म चेक करो बेटा। देखो, ऋतु की, सॉरी मनस्वी, बी क्यूब -3 ABC आएगा, बाकी करेक्ट है। ऋतु की करेक्ट है, वेरी गुड। ओके वंशिका, ओके भूमिका। अरमान करेक्ट है, वेरी गुड। वेद सैन करेक्ट है, वेरी गुड वेद सैन। 3 ABC आएगा आयुषी, एक बार मिडिल टर्म चेक करो आयुषी। अंशु, बी क्यूब आएगा। अकीको करेक्ट है, वेरी गुड अकीको। निशिका करेक्ट है, वेरी गुड निशिका। पूर्वी करेक्ट है, पूर्वी। विक्रम, विक्रम मिडिल टर्म का इनटू एक्स आएगा मिडिल टर्म में बेटा विक्रम, बाकी करेक्ट। ओके मनस। अविश्रुति, मिडिल टर्म का साइन चेक करो। युक्ति करेक्ट है, वेरी गुड युक्ति।
वंशिका चेक करो बेटा मिडिल टर्म का साइन। मायरा, मायरा खान, मायरा, मायरा तुम्हारा करेक्ट है, वेरी गुड मायरा। चलिए तो देख लेते हैं सोल्यूशन। प्लीज स्टॉप आंसरिंग, मैच करिएगा अब आप इससे अपना, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है, तो आप मैच करिएगा। तो देखिए, जिन बच्चों का हो गया उनको बहुत बधाई, बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं। नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे वंश, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यूब रूट ऑफ एक्स आता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट देख देखिए, मैंने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, मैं फार्मूला में डाल रहा हूँ वैल्यू। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये अपना फॉर्मूला होता है, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सम और प्रोडक्ट दोनों मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है माइनस बी क्यूब प्लस 3ac अपॉन ए क्यूब और प्रोडक्ट है सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ना पूरा इक्वेशन को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा भी छोड़ सकते हैं या माइनस कॉमन ले लें। तो दिस इज द फाइनल आंसर, आप इससे अपना मैच करिए। छोटा मोटा माइनर मिस्टेक कुछ बच्चों का हुआ है, तो नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं इसको अब क्रॉस चेक मतलब अपना शॉर्टकट मेथड से करके बता रहा हूँ। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका सेकंड मेथड अब मैं आपके साथ डिस्कस। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, इसका शॉर्टकट मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर होता है, वो है आप यहाँ पर x की जगह पर क्यूब रूट लिखो। जैसे यदि स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर रूट लिया, क्यूब दिया था तो क्यूब रूट लिया। x की जगह पर क्यूब रूट ऑफ x लिखना है, तो लिख देते हैं इस x की जगह पर क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट का मतलब होता है x पावर 1/3, तो x की जगह x पावर 1/3 लिखना है। देखो जहां जहां x है वहां पर x पावर 1/3। एक बार और लिखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने जब स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायरिंग किया था, अब जब मैंने क्यूब रूट लिया तो अब मैं क्यूब करूंगा। देखो आप ध्यान से, ये ए एक्स पावर 2/3 हो जाएगा, बी एक्स पावर 1/3, और ये सी को मैंने ट्रांसफर कर दिया। सी को ट्रांसफर करने के बाद मैं बोथ साइड पावर 3 ले रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ। दोनों तरफ क्यूब किया, स्क्वायर रूट लिया था तो स्क्वायर किया था, क्यूब रूट ले रहे हैं तो क्यूब करेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हियर वी अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है वो, तो आइडेंटिटी है ए क्यूब, ए क्यूब कितना आएगा, ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब कितना आएगा, ये आएगा बी क्यूब। फिर आता है प्लस 3ab, तो 3 ये कितना है हमारे पास, बी कितना है 3ab,
और इन ब्रैकेट इसी के साथ इन ब्रैकेट है a प्लस बी। a प्लस बी मतलब ये तो बीसी का क्यूब कर रहे हैं ना। और आपने ये पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस सी के बराबर है, इसकी जगह पर मैं माइनस सी, ये पूरा a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। और राइट हैंड साइड में कितना आएगा माइनस सी। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये देखिए ये वाला जो स्टेप है ये आया है a क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर ये है बी स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप देख रहे हो 3ab बनेगा, थ्री ए बी और एक्स पावर 1 हो जाएगा माइनस सी बराबर माइनस सी। और देखिए अरेंज करेंगे ए क्यूब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस 3ab सी एक्स और प्लस सी क्यूब, ये सी क्यूब को ट्रांसफर करेंगे बीच वाले दो टर्म में। यहाँ पर बी क्यूब, so this is the final answer, a cube x square b cube minus 3abcx plus c cube बराबर 0। सर ये फॉर्मूला तो a क्यूब प्लस b क्यूब का नहीं है, बट हमने a प्लस b क्यूब का यूज करना है। सर ये फॉर्मूला तो नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब। ये देखो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया a प्लस b होल क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। देखो ये लिखा है a क्यूब फिर b क्यूब फिर 3ab a प्लस b। और a क्यूब प्लस b क्यूब का यदि फॉर्मूला बोलना है तो वो भी यहीं से बन जाता है। आप इसको यहाँ रहने दो और इसको उठा के ट्रांसफर कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो यही फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का हो जाएगा। साइन मिस्टेक हो जाता है बस, आपसे और कुछ नहीं है। शैल यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस शॉर्टकट मतलब। देखिए शॉर्टकट में आपने क्या करना है, x की जगह x पावर 1/3 लिखना है, जहां जहां x लिखा वहां x पावर 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर x की जगह 1/3 और यहाँ भी x की जगह 1/3 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ये c को मैंने ट्रांसफर किया तो माइनस सी हो जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद बोथ साइड पावर 3 ले लिया। अब हियर वी अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b होल क्यूब। a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी ये वाली होती है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो ये आएगा, सेकेंड टर्म का क्यूब, फिर 3ab, फिर आता है a प्लस b। और आपने ये देखा a प्लस b को मैं माइनस सी लिखता हूँ, तो मैं a प्लस b की जगह माइनस सी लिखता हूँ। राइट हैंड साइड में माइनस सी का क्यूब माइनस सी। अब आपने केवल क्या अरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं, पहला टर्म मैसेज लिखा, दूसरा टर्म मैसेज लिखा, और अब तीसरे टर्म में ये 3ab हो गया। और x पावर 2/3 और x पावर 1/3 आपने पढ़ा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो 2/3 और 1/3 ऐड करोगे तो 3/3 मतलब 1 बनेगा, ये बनेगा। और फाइनली बीच वाले दो टर्म में x कॉमन ले लिया तो वी गेट अवर आंसर। वंश समझा कुछ? वंश बोलिया ओके ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज दी अवर शॉर्टकट मेथड। और अब जितने भी आपने 7-8 क्वेश्चन पिछले 2 क्लासेस में किए हैं, सबका ओवरऑल कंक्लूजन आपके सामने लिख रहा हूं। अंशु क्या पूछ रहे हो बेटा? साइन चेंज हुई, अच्छा ठीक है, तुम्हारा साइन चेंज हो गया, ठीक है। वो यही होता है बस फर्क। आइडेंटिटी ये है, एक याद रखो, अब इसी से अपन जब a क्यूब प्लस b क्यूब लिखेंगे तो ये माइनस का 3abc बनेगा, और यदि आप a प्लस b होल क्यूब लिखेंगे तो प्लस का 3ab। इतना ही फर्क आता है बस, और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द शॉर्टकट मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। और अब अपन समराइज कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फाइनल टेबल फाइनल चार्ट बना रहे हैं।
जितना क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उन सभी का देखेंगे पेज नंबर 6 पर। चलेंगे पेज नंबर 6 पर। तो आपको ओवरऑल अब ये वो समझ में आएगा पैटर्न कि एक्चुअली कब क्या करना है आपने सब्स्टिट्यूशन। ओके। अब देखो जो अपन ने किया वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर अपन ने लिखे रूट्स, यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन, और ये सीरियल। जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए उन सबका फाइनल एक चार्ट अपन ने बना दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो जब आपने पहला केस में रूट्स को नेगेटिव किया था, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तब आपने सब्स्टिट्यूशन किया था एक्स की जगह पर अपन ने क्वाड्रेटिक में माइनस एक्स किया। दूसरे केस में जब आपको रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा दिए थे, तो आप यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन लिखे थे कि या तो आप x की जगह 1/x लिख सकते ला सकते हो, या फिर ए और सी को इंटरचेंज कर दो तो भी यू गेट योर आंसर। थर्ड केस, जब रूट्स आपने 2 अल्फा 2 बीटा ट्वाइस लिया था तो सब्स्टिट्यूशन x की जगह x/2। जब आपने अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 लिया था तो सब्स्टिट्यूशन x की जगह पर 2x। जब आपने रूट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 लिए थे तो x की जगह पर x-2। जब आपने अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 लिया था तो x की जगह पर x+2। जब आपने आज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिया था तो x की जगह पर रूट x और एक स्टार मार्क लगा देंगे कि रूट x लिखने से फाइनल आंसर नहीं आता, आपको स्क्वायरिंग भी करना होगा। और जब लास्ट में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपने लिया था तो आप x को रिप्लेस करते हो x पावर 1/3, या उसको अपन बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ x। तो ये पिछले 2 दिनों में आपने ये 8 सवाल भर बनाए हैं। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, जो 2-3 सवाल मैंने बनाए बिल्कुल ऐसे ही पुराने वाले बन जाते हैं। ठीक है, आप लेक्चर देख के आसानी से समझ सकते हो। अब आप देखिए ओवरऑल इसमें कि जो फाइनल कंक्लूजन है, जो फाइनल आपको रिजल्ट समझ में आ रहा है यहाँ पर, वो ये है कि यदि आप पहले 2 केस छोड़ दो, ये पहले 2, पहले 2 केस छोड़ दिए जाए, क्योंकि पहले 2 केस में जो सब्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है। सीधा मतलब यदि मेरे को नेगेटिव पूछा तो मैं सीधा नेगेटिव लिख दिया, यदि मेरे को रेसिप्रोकल पूछा तो मैंने रेसिप्रोकल। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन, जैसा दिया वैसे ही लिखना है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अदर देन दीज टू, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये आप बाकी के 6 केस देखेंगे, इनमें सब्स्टिट्यूशन उल्टे हुए।
उल्टी हुए मतलब अपोजिट, उन्होंने जो पूछा उसका उल्टा बता देना। यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हुए हैं वो उल्टे सब्स्टिट्यूशन हुए। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने डबल करा तो अपन ने आधा कर दिया, उन्होंने आधा किया तो अपन ने डबल कर दिया, उन्होंने 2 ऐड किया तो अपन ने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उन्होंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो अपन ने 2 ऐड कर दिया, उन्होंने स्क्वायर किया तो अपन ने स्क्वायर रूट ले लिया, उन्होंने क्यूब किया तो अपन ने क्यूब रूट ले लिया। ये फाइनल कंक्लूजन है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। केवल 2 केसेस में सब्स्टिट्यूशन जो है वो सीधे आते हैं, बाकी सारे केसेस में सब्स्टिट्यूशन जो है वो उल्टे हो जाते हैं। तो ये आपको फाइनली रिवाइज जब आप करेंगे तो उसमें आपको बड़ी हेल्प करेगा ये टेबल। आप इसको याद रखिए। इसको समझने में अभी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कोई डाउट है, मन में सवाल है तो पूछ लीजिए। चलिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। कुछ ऐसी ही बातों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। गुड बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय। Bye. Thank you, sir. बाय, वेलकम, बाय एवरीवन।